नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोइक सोच पर, जहां हम स्टोइक दर्शन की मदद से जिंदगी की हर मुश्किल का हल ढूंढते हैं। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस की होगी, रिश्तों में टूटना। कभी कभी हम उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी का हर हिस्सा कुर्बान कर देते हैं जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, उनके हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। लेकिन क्या होता है, वही लोग जिनके लिए हमने सब कुछ किया हमारी नेक दिली का फायदा उठाकर हमें छोड़ देते हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तब वे बहुत अपनापन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उड़ता हुआ परिंदा। ऐसे हालात में हम टूट जाते हैं, हमारा दिल बिखर जाता है और हमें लगता है कि अब हम कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आप भी किसी रिश्ते में टूटे हों और अब खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टोइक दर्शन की मदद से 9 ऐसे गहरे सिद्धांतों की बात करेंगे जो तुम्हें फिर से खुद पर विश्वास करना सिखाएंगे। ये सिद्धांत तुम्हें रिश्तों में खुद को खोने नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हें परेशान करने की ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में है। तो चलिए इस सोच को बदलने की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है रोहन की, जो दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से 3 साल पहले प्यार किया था। उसने प्रिया के लिए सब कुछ किया, उसके सपनों को सपोर्ट किया, उसके हर दुख में साथ दिया और यहां तक कि अपनी जॉब छोड़कर प्रिया के शहर में शिफ्ट हो गया। लेकिन एक दिन प्रिया ने रोहन को बताया कि वो अब इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और उसने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया है। रोहन टूट गया। उसे लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो हर दिन प्रिया को याद करता, पुराने मैसेज पढ़ता और खुद को कोसता कि उसने क्या गलती की। लेकिन फिर एक दिन उसने स्टोइक दर्शन के बारे में पढ़ा और उसने इन 9 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाया। आज रोहन न सिर्फ अपनी जिंदगी में खुश है, बल्कि उसने एक नई शुरुआत की है और वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, अगर रोहन ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। आज हम उन 9 स्टोइक सिद्धांतों की बात करेंगे जो तुम्हें रिश्तों के दर्द से बाहर निकालकर एक नई ताकत देंगे। वीडियो को अंत तक देखें और नीचे कमेंट में लिखें, अ डिग योद्धा, अगर तुम भी अपने जज्बातों पर फिर से राज करना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। पहला स्टोइक सिद्धांत है, तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हम अक्सर अपने दिमाग में एक तूफान खड़ा कर लेते हैं। हम सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, काश वो लौट आए, काश मैं समय को पीछे ले जा पाता। लेकिन सच ये है कि वो व्यक्ति, उसके फैसले और उसका मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। रोहन की कहानी को याद करो। जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो रोहन हर दिन खुद को दोष देता था। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो शायद प्रिया रुक जाती। लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि प्रिया का फैसला उसके नियंत्रण में नहीं था। जो चीज उसके नियंत्रण में थी वो थी उसकी प्रतिक्रिया। रोहन ने फैसला किया कि वो अब खुद को दोष देना बंद करेगा। उसने अपनी सोच को बदला और अपने भविष्य पर ध्यान देना शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट का समय निकालो और एक डायरी में लिखो, आज मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। जब भी तुम्हें उस व्यक्ति की याद आए तो गहरी सांस लो और खुद से कहो, उसका फैसला मेरे बस में नहीं है, मैं अब अपनी शांति पर ध्यान दूंगा। अपने दिन को प्लान करो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, जैसे 30 मिनट किताब पढ़ना या टहलने जाना। इससे तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। नेहा, जो मुंबई में एक टीचर है, अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसने नेहा को बिना बताए रिलेशनशिप खत्म कर दिया और किसी और से सगाई कर ली। नेहा टूट गई। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिर उसने स्टोइक दर्शन के इस सिद्धांत को अपनाया। उसने सोचना बंद कर दिया कि वो क्यों चला गया और इसकी जगह उसने अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान दिया। उसने अपनी जॉब में मेहनत शुरू की, बच्चों को पढ़ाने में मजा लेना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी शांति वापस पा ली। आज नेहा एक स्कूल की प्रिंसिपल है
और वो अपनी जिंदगी से खुश है, तो दोस्तों इस सिद्धांत को अपनाओ। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। अपनी सोच, अपने फैसले और अपने भविष्य पर ध्यान दो। नंबर 2, भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें देखो और समझो। दूसरा स्टोइक सिद्धांत है, भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें देखो और समझो। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि तुम अपने दर्द को नकार दो। वो कहता है कि अपने दर्द को देखो, उसे महसूस करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमारे भीतर एक तूफान उठता है, गुस्सा, उदासी, पछतावा और अकेलापन। ये भावनाएं इंसानी हैं और इन्हें महसूस करना गलत नहीं है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि इन भावनाओं को समझो और उनसे सीखो। रोहन को याद करो, जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो वो हर दिन गुस्से और उदासी में डूबा रहता था। वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता, लेकिन वो और ज्यादा परेशान हो जाता। फिर उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया। उसने अपनी भावनाओं को दबाना बंद किया। हर बार जब उसे प्रिया की याद आती, वो गहरी सांस लेता और खुद से पूछता, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और इस दुख से मैं क्या सीख सकता हूं। उसने एक डायरी में अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा और दुख उसे सिखा रहे थे कि उसे अपने अगले रिलेशनशिप में क्या चाहिए, ईमानदारी और सम्मान। हर दिन 10 मिनट का समय निकालो और अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखो। लिखो कि तुम्हें क्या दुख दे रहा है और उस दुख से तुम क्या सीख सकते हो। जब भी गुस्सा या उदासी आए तो 5 गहरी सांस लो। अपनी भावनाओं को जज मत करो, बस उन्हें महसूस करो। एक स्टोइक प्रैक्टिस करो, व्यू फ्रॉम अबव। अपनी स्थिति को ऊपर से देखो और सोचो कि क्या यह दुख 1 साल बाद भी मायने रखेगा। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। अंजलि, जो बेंगलुरु में एक ग्राफिक डिजाइनर है, अपने बॉयफ्रेंड से 5 साल तक रिलेशनशिप में थी। लेकिन एक दिन उसने अंजलि को बिना बताए किसी और से शादी कर ली। अंजलि टूट गई। उसे गुस्सा, उदासी और अकेलापन महसूस होने लगा। लेकिन उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया। उसने अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझा। उसने हर दिन अपनी डायरी में लिखा कि वो क्या महसूस कर रही है। उसने देखा कि उसका गुस्सा उसे सिखा रहा था कि उसे अपनी सीमाएं सेट करनी चाहिए। उसकी उदासी उसे सिखा रही थी कि उसे खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। आज अंजलि एक सफल डिजाइनर है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो दोस्तों, अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें देखो, समझो और उनसे सीखो। नंबर 3, तुम्हारी वैल्यू किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होती। तीसरा स्टोइक सिद्धांत है, तुम्हारी वैल्यू किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होती। कई बार रिश्ता टूटने के बाद हमें लगता है कि हम बेकार हैं, कि हमारी अहमियत अब खत्म हो गई है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे विचारों, कर्मों और सिद्धांतों में है, न कि किसी के साथ होने या न होने में। रोहन को याद करो, जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो उसे लगने लगा कि वो किसी काम का नहीं है। उसे लगता था कि उसकी वैल्यू सिर्फ प्रिया के साथ होने में थी। लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि उसकी असली वैल्यू उसके अपने गुणों में है। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने आप में पूरा है। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। मेरी वैल्यू मेरे गुणों और कर्मों में है। अपनी 5 ऐसी खूबियां लिखो जो तुम्हें अपने बारे में पसंद है। जैसे, मैं मेहनती हूं, मैं दयालु हूं, अपने लिए समय निकालो। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, जैसे पेंटिंग करना, गाने सुनना या टहलना। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। राहुल, जो पुणे में एक मार्केटिंग मैनेजर है, अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और राहुल को लगने लगा कि वो बेकार है। उसे लगता था कि उसकी वैल्यू सिर्फ उस रिलेशनशिप में थी। लेकिन फिर उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया। उसने अपनी वैल्यू को फिर से पहचाना। उसने अपने काम में मेहनत शुरू की, अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने आप में संपूर्ण है। आज राहुल अपनी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो दोस्तों, याद रखो, तुम्हारी वैल्यू किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होती। तुम अपने आप में एक अनमोल रत्न हो। नंबर 4, सब कुछ क्षणिक है, यह भी बीत जाएगा। चौथा स्टोइक सिद्धांत है, सब कुछ क्षणिक है, यह भी बीत जाएगा। स्टोइक दर्शन बार बार एक बात सिखाता है, इम्परमानेंस, यानी क्षण भंगुरता। कोई भी भावना, चाहे वो प्रेम हो या दर्द,
हमेशा नहीं रहती। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जिंदगी की अवस्थाएं भी बदलती हैं। रोहन को याद करो, जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो उसे लगता था कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। वो हर दिन उदास रहता था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि यह दुख स्थायी नहीं है। उसने हर दिन खुद से कहा, यह भी बीत जाएगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, हर दिन टहलने जाना, अपने दोस्तों से बात करना, और धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। 6 महीने बाद उसे एहसास हुआ कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा खुश है। हर सुबह खुद से कहो, यह दुख स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ो, जैसे 15 मिनट टहलो या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ो। एक स्टोइक प्रैक्टिस करो, मेमेंटो मोरी। याद रखो कि जिंदगी छोटी है और ये दुख तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। प्रीति, जो चेन्नई में एक डॉक्टर है, अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। प्रीति टूट गई। उसे लगता था कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया। उसने हर दिन खुद से कहा, यह भी बीत जाएगा। उसने अपने मरीजों की मदद पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। आज प्रीति एक सफल डॉक्टर है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो दोस्तों, याद रखो, सब कुछ क्षणिक है। ये दुख भी बीत जाएगा। बस धैर्य रखो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। नंबर 5, तुम्हें सब कुछ वापस पाना जरूरी नहीं। 5वां स्टोइक सिद्धांत है, तुम्हें सब कुछ वापस पाना जरूरी नहीं। हमारी एक बड़ी गलती होती है कि हम हर चीज को वापस पाना चाहते हैं। पुराने मैसेज, यादें, बातें, हम उन्हें बार बार दोहराते हैं और खुद को और दुखी करते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि खोई हुई चीजें तुम्हारी नहीं थी, उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर ली है। रोहन को याद करो, जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो वो हर दिन उनके पुराने मैसेज पढ़ता था। वो सोचता था कि काश वो प्रिया को वापस पा ले, लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि उसे प्रिया को वापस पाने की जरूरत नहीं है। उसने प्रिया के मैसेज डिलीट कर दिए और अपने फोन से उनकी तस्वीरें हटा दी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? और उसने हाँ में जवाब दिया। अपने फोन से पुराने मैसेज, तस्वीरें और यादें डिलीट कर दो। हर बार जब पुरानी यादें आए तो गहरी सांस लो और खुद से कहो, मुझे ये वापस पाने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। अपने लिए एक नया लक्ष्य बनाओ, जैसे एक नई स्किल सीखना या एक नया शौक शुरू करना। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। अखिल, जो हैदराबाद में एक स्टूडेंट है, अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। अखिल हर दिन उनकी पुरानी बातें याद करता और सोचता कि काश वो वापस आ जाए। लेकिन फिर उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज डिलीट कर दिए और अपने स्टडीज पर ध्यान देना शुरू किया। आज अखिल अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो दोस्तों, याद रखो, तुम्हें सब कुछ वापस पाना जरूरी नहीं है। जो चला गया उसे जाने दो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। नंबर 6, ध्यान दो कि इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। सिद्धांत है, ध्यान दो कि इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। हर अनुभव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, दुख यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे सबसे अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। रोहन को याद करो, जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इस दुख को अपना शिक्षक बनाया। उसने सोचा कि इस रिलेशनशिप ने उसे क्या सिखाया। उसने सीखा कि उसे अपनी सीमाएं सेट करनी चाहिए। उसने सीखा कि उसे अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए, और उसने सीखा कि उसे ऐसा प्यार चाहिए जो उसे सम्मान दे। एक डायरी में लिखो कि इस रिलेशनशिप ने तुम्हें क्या सिखाया। जैसे, मैंने सीखा कि मुझे अपनी सीमाएं सेट करनी चाहिए। हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालो और सोचो कि इस अनुभव से तुमने क्या सीखा। इस सीख को अपने भविष्य का आधार बनाओ। जैसे, अगर तुमने सीखा कि तुम्हें सम्मान चाहिए तो अगले रिलेशनशिप में इस बात का ध्यान रखो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। माया, जो कोलकाता में एक फ्रीलांसर है, अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने माया को धोखा दिया। माया टूट गई, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया। उसने सोचा कि इस रिलेशनशिप ने उसे क्या सिखाया। उसने सीखा कि उसे अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसने सीखा कि उसे ऐसा प्यार चाहिए जो उसे सम्मान दे। आज माया एक सफल फ्रीलांसर है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो दोस्तों,
अपने दुख को अपना शिक्षक बनाओ। इस अनुभव से सीखो और उस सीख को अपने भविष्य का आधार बनाओ। नंबर 7, अकेले रहना एक सजा नहीं, एक अवसर है। 7वां स्टोइक सिद्धांत है, अकेले रहना एक सजा नहीं, एक अवसर है। रिश्ता टूटने के बाद हम अक्सर अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अब हम अकेले हैं और यह अकेलापन हमारी सजा है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि अकेलापन एक अवसर है, खुद को जानने का, खुद से प्यार करने का। रोहन को याद करो, जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो उसे अकेलेपन से डर लगने लगा। उसे लगता था कि अब वो हमेशा अकेला रहेगा। लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि अकेलापन एक अवसर है। उसने इस समय का इस्तेमाल खुद को जानने में किया। उसने अपनी रुचियों को फिर से जीना शुरू किया, जैसे किताबें पढ़ना, ट्रैकिंग करना। उसने अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने आप में खुश है। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, जैसे पेंटिंग करना, गाने सुनना या टहलना। अपने लिए समय निकालो। हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन करो और खुद से बात करो। अपने सपनों को फिर से छूने की कोशिश करो। जैसे अगर तुम हमेशा से एक स्किल सीखना चाहते थे तो अब उसे सीखो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। सौरभ, जो अहमदाबाद में एक बिजनेसमैन है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। सौरभ को अकेलेपन से डर लगने लगा, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया। उसने अपने अकेलेपन को एक अवसर बनाया। उसने अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया और अपने पुराने शौक जैसे क्रिकेट खेलना को फिर से जीना शुरू किया। आज सौरभ एक सफल बिजनेसमैन है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो दोस्तों, अकेलेपन को एक सजा मत समझो, इसे एक अवसर बनाओ, खुद को जानने का, खुद से प्यार करने का। नंबर 8, किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। 8वां स्टोइक सिद्धांत है, किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। रिश्ता टूटने के बाद हम अक्सर सोचते हैं, वो चला गया, अब मैं अधूरा हूं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम संपूर्ण हो, कोई तुम्हें पूरा करने नहीं आता। रोहन को याद करो, जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो उसे लगता था कि वो अब अधूरा है। उसे लगता था कि प्रिया के बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि वो अपने आप में संपूर्ण है। उसने अपनी ताकत को फिर से पहचाना। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने आप में पूरा है। हर सुबह खुद से कहो, मैं संपूर्ण हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। अपनी ताकत को पहचानो। एक लिस्ट बनाओ कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल किया है। अपने लिए समय निकालो। हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाए, जैसे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। रिया, जो जयपुर में एक फैशन डिजाइनर है, अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने रिया को छोड़ दिया। रिया को लगने लगा कि वो अधूरी है, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया। उसने अपनी ताकत को पहचाना। उसने अपने डिजाइनिंग करियर पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपने आप में संपूर्ण है। आज रिया एक सफल फैशन डिजाइनर है और वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो दोस्तों, किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। तुम संपूर्ण हो और तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। नंबर 9, तुम्हारे पास अब खुद को गढ़ने की आजादी है। 9वां स्टोइक सिद्धांत है, तुम्हारे पास अब खुद को गढ़ने की आजादी है। रिश्ता टूटने के बाद शायद तुम्हारे पास वो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ और है, आजादी। अब तुम्हें खुद को गढ़ने का मौका मिला है। रोहन को याद करो, जब प्रिया ने उसे छोड़ दिया तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन स्टोइक दर्शन ने उसे सिखाया कि ये एक नई शुरुआत है। उसने इस आजादी का इस्तेमाल खुद को गढ़ने में किया। उसने एक नई स्किल सीखी, कोडिंग। उसने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया और धीरे धीरे एक नया रोहन जन्म लिया, शांत, गहरा और आत्मनिर्भर। एक नई स्किल सीखो, जैसे कोडिंग, कुकिंग या पेंटिंग। अपने सपनों को फिर से छूने की कोशिश करो। जैसे अगर तुम हमेशा से ट्रैवल करना चाहते थे तो अब प्लान बनाओ। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करो और सोचो कि तुम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कविता, जो लखनऊ में एक स्कूल टीचर है, अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। कविता टूट गई, लेकिन उसने स्टोइक दर्शन की इस सलाह को अपनाया।
उसने इस आजादी का इस्तेमाल खुद को गढ़ने में किया। उसने एक नई स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग। उसने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया और आज कविता एक सफल डिजिटल मार्केटर है। तो दोस्तों, इस आजादी का इस्तेमाल करो, खुद को गढ़ो और एक नया मजबूत तुम बनाओ। तो दोस्तों, आज हमने स्टोइक सोच पर रिश्तों से जुड़े 9 गहरे स्टोइक सिद्धांतों की बात की, जो तुम्हें टूटने के बाद फिर से मजबूत बनाएंगे। आइए इन्हें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तुम्हारे नियंत्रण में क्या है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें देखो और समझो। तुम्हारी वैल्यू किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होती। सब कुछ क्षणिक है, यह भी बीत जाएगा। तुम्हें सब कुछ वापस पाना जरूरी नहीं। ध्यान दो कि इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। अकेले रहना एक सजा नहीं, एक अवसर है। किसी की गैर मौजूदगी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। तुम्हारे पास अब खुद को गढ़ने की आजादी है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में टूटना जिंदगी का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारी सोच में है। तो आज से एक संकल्प लो, इन 9 सिद्धांतों में से कम एक सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाओ। अगर तुम अपनी भावनाओं को समझना चाहते हो तो आज से डायरी लिखना शुरू करो। अगर तुम अकेलेपन से डरते हो तो इसे एक अवसर बनाओ। इस वीडियो से तुम्हें क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करो। अगर तुम भी रिश्तों में टूटे हो और इन सिद्धांतों को अपनाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो अ डिग योद्धा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन सिद्धांतों से अपनी जिंदगी में शांति ला सकें। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली वीडियो की सूचना तुम्हें तुरंत मिले। अपनी शांति का ख्याल रखो। धन्यवाद।